एक्सरसाइज 8C पढ़ानी है। 8B तक कंप्लीट कर दिया था और 8C आप सॉल्व तब कर पाएंगे फिर कुछ फार्मूले आते हैं। तो सबसे पहले हम उन फार्मूलों के संबंध में आपको समझा देते हैं। फार्मूले तैयार करने होंगे, इन्हें हम समझा देते हैं। जैसे टेबल वाले आपके मान निकलवाने बताए थे, उसी प्रकार से इसमें भी एक चतुर्थांश जो आपका है, चतुर्थांश के माध्यम से ये मान तैयार करने हैं। और जब ये मान तैयार हो जाएंगे तभी आपकी 8C एक्सरसाइज सॉल्व हो पाएगी। 8C में हमें जरूरत पड़ जाती है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस कुछ ऐड करें, कुल मिला के 90 में कुछ ऐड करें। इसी प्रकार 180 में कुछ ऐड करें या 180 में कुछ घटाएं, तो ये जरूरत पड़ जाती है। इसलिए पहले सबसे हम अपने फार्मूले पे आते हैं। ये चतुर्थांश आपको 9th में भी पढ़ाया गया था। कहते थे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये भी बताया गया था यह एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। और सदैव जो धनात्मक दूरी होती है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों डैश अक्ष वाले ऋणात्मक। ये आपको 9th में भी पढ़ाया गया है निर्देशांक ज्यामिति में। उसी से ये मान हम देखते हैं, अपने जो भी दिए हुए हैं तैयार करते हैं। तो पहला जो चतुर्थांश होता है वो 90 अंश तक का, चूंकि ये एक्स अक्ष की आपका ये मूल बिंदु हुआ करता था, तो ये हमारी 0 अंश की रेखा होती है। 0 से जब हम सीधे जाएंगे टर्न ऐसे, तो बढ़ेगा मान। यहाँ 0 अगर है तो 0 में कुछ प्लस करोगे तभी तो 90 वाले में पहुंचोगे, और 90 पहुंचेगा आपका वाई अक्ष रेखा तक, और 90 में कुछ प्लस कर दिया तो द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गए। फिर द्वितीय की शर्तें लागू होंगी। तो शर्तें हम आपको बताते हैं क्या हैं। उन शर्तों के आधार पर ये मान हमें तैयार कर लेने हैं। तो पहला चतुर्थांश, यदि पहले में आप रहते हैं तो लिख दिया मैंने ऑल पॉजिटिव, सभी के मान धनात्मक आएंगे। ऑल पॉजिटिव, सभी के मान धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश में यदि रहते हैं तो उसका आंसर जो भी प्राप्त होगा वो धनात्मक। हाँ, कुछ चेंजमेंट है। यदि आपको 90 मिल जाए तो 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस, 90 प्लस हो अथवा 90 माइनस, उसमें आपके मान साइन का आंसर जो चेंज होगा, साइन का आंसर कास और कास का आंसर साइन, साइन का आंसर कास और कास का आंसर साइन, टैन का आंसर काट, काट का आंसर टैन, और सेक का आंसर कॉसेक और कॉसेक का आंसर सेक। ये 90 में केवल माने रखेंगे। 90 के साथ साथ 270, 270, 270 में भी यही चेंजमेंट होता है, और 180, 360 में मानों का कोई चेंजमेंट नहीं। जो हमारे साइन है तो साइन ही आंसर आएगा, कास है कास ही आएगा, केवल चिन्ह का परिवर्तन आएगा। चिन्ह चलेंगे आपके चतुर्थांश के आधार पर। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि 90 माइनस है तो पहले घर में रहेंगे, और 90 है तो साइन का आंसर कॉस, लेकिन प्लस आएगा क्यों? प्रथम चतुर्थांश में 90 में कुछ घट रहा है, और 90 में कुछ भी घटा दोगे तो पहले चतुर्थांश में रहोगे आप। इसलिए ये फार्मूला हमने आपको नोट कराया। देखिए, मैच करते जाना, गौर से थोड़ा ध्यान दे देना। साइन 90 माइनस थीटा 90 में चेंज होता है और 90 में कुछ घट रहा है, यानी 90 में कम हो रहा है, तो प्रथम में रहेंगे तो साइन का कास, कास का साइन, बस इतना ही याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा काट, मैंने बताया ना टैन काट में चेंज होता है, काट 90 माइनस थीटा टैन, तो काट टैन में हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कासेक थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये प्रथम चतुर्थांश की बात हुई। 90 में चेंज होंगे, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कासेक, कासेक का सेक। लेकिन चिन्ह में कोई परिवर्तन, क्योंकि 90 में कुछ भी घटाया जाएगा प्रथम चतुर्थांश,
आपको बतलाया गया कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सभी मान धनात्मक होंगे। 90 प्लस किया, किस चतुर्थांश में पहुंचे? द्वितीय चतुर्थांश। जब द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गए तो हम देखते हैं किसके किसके आंसर धनात्मक आते हैं। किसके किसके आंसर धनात्मक आ रहे हैं? साइन और कासेक। साइन और कासेक के धनात्मक आएंगे, बाकी सभी के आंसर ऋणात्मक। ठीक है, और साइन का कास, कास का साइन, ये चेंज करना है चूंकि 90 प्लस चल रहा है। हमने कहा ना 90 प्लस हो अथवा 90 माइनस, तो ये मान देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन का आंसर तो कास आएगा, लेकिन 90 प्लस दूसरे चतुर्थांश में पहुंचे तो साइन का उत्तर क्या आना चाहिए? प्लस, तो प्लस आया। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा। कास 90 प्लस थीटा बराबर, कास चेंज तो होगा साइन में, लेकिन ये देखिए दूसरे में पहुंचा 90 प्लस थीटा दूसरे में पहुंचा। क्या कास का आंसर धनात्मक बतलाया गया आपको? नहीं बतलाया गया, केवल साइन और कासेक का आंसर धनात्मक बताया गया। तो कास 90 प्लस थीटा हो गया आपका माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश, tan का आंसर जो भी प्राप्त होगा वो माइनस, तो माइनस, और 90 में tan का काट होता है तो माइनस काट थीटा। काट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। इसी प्रकार सेक 90 प्लस थीटा माइनस कासेक थीटा। कासेक 90 प्लस, अब देखिए कासेक का आ गया तो आंसर कैसा? धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक? बताया गया कासेक का धनात्मक आंसर होना चाहिए, सेक थीटा। ठीक, 90 में चेंज होता है कासेक का सेक, तो ये 90 का मान हो गया। इसी प्रकार 180 में आते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा करके देखो जरा, ये आप यहां से गए ऐसे 180 यहां तक होता है, 180 में कुछ भी आप माइनस कर दोगे तो द्वितीय में ही रहोगे, यानी 90 प्लस और 180 माइनस, इनमें साइन और कासेक के आंसर प्लस आएंगे, बाकी के आंसर माइनस आएंगे। तो 180 माइनस चल रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में रहेंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा। 180 में नो चेंज, मैंने कहा था 180 में कोई भी मान चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आएगा, कास का कास, टैन का टैन, काट का काट, सेक का सेक, कासेक का कासेक। तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा। किसके किसके धनात्मक आने हैं? साइन के और कासेक के। तो केवल साइन और कासेक के ही हम धनात्मक रखेंगे, बाकी सब माइनस। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कासेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कासेक थीटा, ये प्लस का होगा। आगे बढ़ते हैं 180 प्लस। अच्छा 180 में प्लस कर दें, कुछ जोड़ दें, 180 में कुछ भी जोड़ दें, कौन सा है चतुर्थांश में पहुंचेंगे? तृतीय। तृतीय में किसके किसके धनात्मक आएंगे ये लिखा गया, टैन और काट। अब टैन और काट के आंसर धनात्मक आएंगे, बाकी सभी ऋणात्मक। 180 में नो चेंज बताया गया, पहले ही बताया गया आपको कि 90 और 270 में चेंजमेंट होता है, साइन का कास, कास का साइन। 180 और 360 में नहीं चेंजमेंट होता। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन, क्योंकि 180 में प्लस कर दिया आपने, जोड़ दिया तो तीसरे में पहुंचे, तीसरे में किसके किसके धनात्मक थे? टैन काट। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा। क्योंकि टैन और काट के जो भी आंसर आएंगे वो प्लस आएंगे, बाकी तो सबके माइनस आएंगे। टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा, काट 180 प्लस थीटा काट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा, कासेक 180 प्लस थीटा माइनस कासेक थीटा। इन्हीं मानों में आपको चेंज करने हैं, बदलने हैं मान, और आपको सवाल हल करने हैं। जैसे 8C का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8C का पहला क्वेश्चन है आपका, साइन 25 इंटू कॉस 65, साइन 25 डिग्री एंड कॉस 65 डिग्री। साइन को आप चेंज कर सकते हो। 25 को कैसे नोट किया जाता है? हमें 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस में बनाना है। साइन को लिख सकते हो 90 माइनस 65, 90 माइनस 65। देखो 90 में 65 घटाओ जरा, 225 25 बचेगा, 90 में 65 घटाओ 25 बचेगा, तो इसे नोट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 65। एक को चेंज करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, तो cos 65। अब साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे। थीटा की वैल्यू यहां पर 65 है, तो थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे?
65। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको बताया, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम में सभी धनात्मक होते हैं, 90 वाला सूत्र है, तो 90 में साइन का आंसर कॉस आता है, तो कॉस थीटा की जगह 65, कॉस 65 इंटू कॉस 65। अब कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाता है, थीटा है तो थीटा की जगह आपको 65 लिखना है, तो कॉस स्क्वायर 65, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। दूसरा देखते हैं, सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70। सेक को चेंज करेंगे तो साइन को नहीं चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे तो सेक को नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बताया, एक को चेंज करेंगे तो दूसरे को नहीं चेंज करेंगे। इसी प्रकार माइनस, माइनस के बाद भी फिर देखते हैं वही, तो एक को चेंज करना, एक को नहीं, जिसकी इच्छा उसे आप करें। सेक 70 तो लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20, 90 में 20 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 70, सेक 70 इंटू साइन 20, तो इसको नहीं चेंज किया। आगे चलते हैं, कास 20, अगर इसको चेंज करेंगे तो आगे नहीं चेंज करेंगे, कास 20 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 70 और कासेक 70, फार्मूला लगा दिया, सेक 90 माइनस 20, सेक 90 माइनस थीटा होता है कासेक थीटा, चूंकि 90 माइनस प्रथम चतुर्थांश और सेक का कासेक होता है, तो कासेक 20 और साइन 20 माइनस कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 70 कासेक 70। इसमें कासेक बराबर पढ़ाया गया आपको 1 साइन, कासेक बराबर 1 साइन, तो इसको लिख दिया आपने 1 साइन, 20 है तो 20 यानी थीटा है तो थीटा, तो 1 साइन 20 इंटू साइन 20 कट जाएंगे, माइनस साइन 70 को साइन 70 रखा तो कासेक 70 को चेंज कर दिया, कासेक बराबर 1 साइन, तो 1 साइन 70, साइन 70 से साइन 70 इधर कट होगा। देखिए भाग दे दिया, साइन 70 साइन 20 का भाग साइन 20 में दिया तो 1, फिर माइनस है साइन 70 का भाग साइन 70 में दिया तो भी 1, 1 माइनस 1 इक्वल 0, यानी एक में एक को घटाया तो शून्य उत्तर प्राप्त हुआ, हमारा यही आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से आपको मान रखने और सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ाते चलते हैं, फिर हम 8वां आपको बता दे रहे हैं, तो लगभग आपके आधे से ज्यादा सवाल हल हो जाएंगे। 8वां देखिए, कासेक 39 अपान सेक 51, एक को चेंज करिए, या तो कासेक को चेंज करिए या तो फिर सेक को चेंज करिए। अगर कासेक को करते हैं तो कासेक 90 माइनस 51, 90 में 51 को घटाओ जरा, 39 ही प्राप्त होता होगा, तो कोई गलत मान नहीं लिखा, मान वही है, फार्मूले में केवल चेंज कर रहा है, तो कासेक 90 माइनस 51 अपान सेक 51। अब कासेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दिया, प्रथम चतुर्थांश 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, कासेक का सेक होता है आंसर और प्लस होता है, तो सेक 51 होगा। इस प्रकार से सेक 51 अपान में सेक 51 बराबर वैल्यू में भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना प्राप्त होगा 1। तो इस प्रकार से 3 सवाल हमने बताए, प्रयास करिए जहां तक लगा पाए और फेयर करते जाएं, क्योंकि हम सवालों को टिक कर चुके हैं बुक में, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, और ये निश्चित रूप पे हम मैच करेंगे बाद में, जिस समय विद्यालय खुलेगा आपकी कॉपी मंगाई जाएगी कि ये सवाल आपने फेयर में कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। तो फेयर करते जाइए और इसके साथ दूसरे भी क्वेश्चंस जो आते जाए उन्हें फेयर करते जाइए। तत्पश्चात जो ना आ रहे हों उन्हें केवल आप चुनें, ठीक है। तो इस प्रकार से 8C पढ़ाई, जो शेष क्वेश्चन है कल हम आपको पढ़ाएंगे और सही ढंग से पढ़ते रहिए।